दोस्तों आज हम बात करेंगे JEE 2024 के इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड जो आपका चैप्टर है उसके सारे PYQs के बारे में। हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन इसके दिखे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर आपका होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि एक दोस्तों अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q और मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो एक लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला आपका एक चार्ज है और दोस्तों उसमें एक दोस्तों घूम रहा है एक क्यू चार्ज वाला एक पार्टिकल। तो आपको बताना है कि दोस्तों उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड दोस्तों आप ऐसे निकालते हैं 2πr/v करके। और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर r तो है लेकिन मेरे को वेलोसिटी इन सब के टर्म्स में चाहिए, तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को देखूंगा कि कौन दे रहा है। तो इस -q और इस पॉजिटिव चार्ज लैम्डा वाले के पास दोस्तों क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाले के पास क्या होगा आपका फोर्स? तो वो होगा QE। तो अब मैं दोस्तों यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ QE, और जो आपकी E होता है वो क्या होता है? λ/2 ε0 r आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब आप दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिटली लीनियर चार्ज के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2k λ/r। तो ये आपका दोस्तों V आ जाएगा और यहाँ से आप टाइम पीरियड को 2πr/v करके ऐसे निकाल सकते हैं। m हमेशा ऊपर आता है, नीचे कुछ भी आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों, अब ये दिया हुआ है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 आपको दिया हुआ है एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 5 एट r/5 सेंटीमीटर अपार्ट आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इनके पास फोर्स क्या होगा? फोर्स अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। लेकिन हमें अभी दूसरा फोर्स देखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4πε जो आपके मीडियम का होगा εm, Q1 Q2 तो वही रहेगा अपॉन r², और ये r/5 है तो r/5 का होल स्क्वायर, तो ये 25 वैसे ही आपका ऊपर चले जाएगा। तो εm की आपकी सारी बात है। तो εm आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको K5 दिया हुआ है और K ही आपका क्या होता है? ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी आपका होता है। तो ε0 r आपको दिया हुआ है और ये आपका होता क्या है? ये दोस्तों आपका होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन ε0। तो आपका εm क्या होता है? ε0 r और ε0 m। तो यहाँ पे अब दोस्तों आपका आ जाएगा em आपका आ जाएगा er ε0। तो ये दोस्तों आपका er आपको दिया हुआ है 5, तो ये 5 ε0 आपको दिया हुआ है। तो अब आप वहीं पे लिख देंगे 1/4π5 ε0 Q1 Q2/r²। 25 हमने पहले से बाहर रख लिया था, तो यहाँ पे आपका दोस्तों 5f आपका आंसर आ जाएगा 5, और ये तो आपका वही है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका दोस्तों आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अगर आप पॉजिटिव चार्ज को दोस्तों मूव कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन आप जानते हैं क्या होता है? Q ΔV होता है। तो ΔV यहाँ पर 0 है, तो वर्क डन दोस्तों आपको यहाँ पर 0 हो जाता है। और रीज़न आपको सही दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है दोस्तों आपकी क्या होती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी सही बात है। तो A और R करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है +Q +5Q -2Q 3Q और -4Q आपको दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है सरफेस S में। तो सरफेस S आपका ये है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका गॉस लॉ होता है वो क्या कहता है? E.dA, जो इंटीग्रल E.dA आपका होता है वो होता है Q इनसाइड बाई ε0, या फिर फ्लक्स फाई जो है इसी को हम फ्लक्स फाई भी कहते हैं। फाई आपका होता है Q इनसाइड बाई ε0। तो ε0 को ε0 से आपको डिवाइड करना है Q इनसाइड से। तो अंदर आपका कौन कौन सा चार्ज है? अंदर है ये 5Q Q और ये -2Q। तो आपको अंदर वाला देखना है, बाहर वाले चार्जेस को नहीं देखना है। 5Q + Q आपका 6Q हो जाएगा, -2Q तो ये आपका दोस्तों 4Q हो जाएगा। Q इनसाइड कितना है? 4Q अपॉन ε0। तो ये दोस्तों आपका फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A और B आपको दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग वायर से उससे आपने जोड़ दिया। तो A और B को आपने जोड़ दिया एक कंडक्टिंग वायर से। फिर आपको बताना है कि उसमें दोस्तों चार्ज क्या होगा। तो ये थोड़ा आगे का चैप्टर का है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको कैसे। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको जो पोटेंशियल है वो आपका दोस्तों सेम हो जाता है जब भी आप किसी चीज़ को वायर से कनेक्ट करते हैं। तो Q
के क्यू बाई आर आपका पोटेंशियल होता है, तो के क्यू बाई ए आपका हो जाएगा दोस्तों के क्यू वन हम इसको बोल देते हैं इक्वल टू के क्यू टू बाई बी। तो इनका हमने पोटेंशियल सेम कर दिया, तो क्यू वन बाई क्यू टू आपका क्या आ गया, क्यू वन बाई क्यू टू दोस्तों आपका ए बाई बी आपका आ गया। तो दोस्तों इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको दिया हुआ है टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पी और एस, और उनका आपका चार्ज क्यू है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं 16 न्यूटन के फोर्स से। एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज आपको दोस्तों कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ आर दोस्तों दिया गया है, जो कि दोस्तों सक्सेसिवली यानी कि पहले आपने एक के कांटेक्ट में लाया, फिर आपने दूसरे के कांटेक्ट में आपका लाया है, तो फिर जो न्यू फोर्स बनेगा वो आपका क्या होगा। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको दोस्तों पी बोल देते हैं, इसको एस बोल देते हैं। इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा स्फीयर लाया, इसको हम एम बोल देते हैं। तो एम हमने लाया, तो अब दोस्तों क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसमें चार्ज क्यू था, इसमें चार्ज क्यू था, तो अब इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस जो हैं वो आपके सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमने चार्जेस देखे थे कि चार्ज जो है वो आपका रेडियस के प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो चार्ज इसमें सेम हो जाएगा। ये अनचार्ज है तो इसमें आपका क्यू बाई टू आ जाएगा और इसमें आपका क्यू बाई टू आ जाएगा। अब हमको इसमें चलना है, अब हमको दोस्तों इसमें चलना है। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हमारी कॉम्प्लिकेटेड होगी। पी के ऊपर तो आपका चार्ज क्यू बाई टू आ गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका चार्ज दोस्तों क्या है, क्यू है, और यहाँ पर इसका दूसरे वाले का चार्ज क्या है, क्यू बाई टू है। तो अब दोस्तों इस एम में, और दोस्तों हमारे ये कौन सा था, एस था, तो अब आपको इसमें दोस्तों करना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या आपका बाद में चार्ज क्यू वन डैश जो है इसका क्या आएगा, इसको हम क्यू वन डैश बोल देते हैं या फिर क्यू एस डैश हम इसको बोल देते हैं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, फिर से आप सबसे पहले पोटेंशियल सेम करें, तो क्यू बाई टू के क्यू वन डैश बाई आर आपका आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं कि एम वाले का के क्यू एम आपका जो बाद में आएगा वो दोस्तों आपका बराबर होगा के क्यू एस डैश बाई उसका भी रेडियस आपका आर है। तो दोस्तों क्यू एम डैश इज इक्वल टू क्यू एस डैश आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप चार्ज कंजर्व करेंगे। पहले वाले पे कितना चार्ज था, क्यू बाई टू, और था दोस्तों आपका, हाँ ये था क्यू बाई टू था, और एक पे चार्ज आपका क्यू था वो वाले पे, और ये जो आपका हमारा दूसरा जो लाया था, और ये जो आपका पहले वाले में था, और बाद में आपका क्या आया, क्यू एम डैश बोल देते हैं, क्यू एस डैश बोल देते हैं, और हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको हम दोस्तों डायरेक्ट टू क्यू एस डैश बोल देते हैं। ये आपका हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थ्री क्यू बाई टू आपका हो जाएगा, तो टू क्यू एस डैश। तो क्यू एस डैश आपका कितना आ गया, 3/4 आपका क्यू आ गया, 3/4 आपका क्यू आ गया। तो अब आप करेंगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो एक पे तो आपका क्यू बाई टू है, एक पे आपका क्या है 3 क्यू बाई टू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया 3 बाई के क्यू बाई, हाँ वो क्यू बाई 4 आपका हो गया था। तो 3/8 के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका 3/8 और ये आपका 16 दिया था, तो ये दोस्तों आपका 3 2 6 आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है कि एक आपको ये दिया हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझ में ना आया हो। पी और एस आपको दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर एक और चार्ज आपने छुआ दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आपका आ जाएगा, पहले ये आपका अनचार्ज था, इसमें क्यू बाई टू हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा तो दोनों का रेडियस के उसमें होगा, दोनों के रेडियस के वो उसके होगा। तो आर बाई आर दोनों का 1 है, तो दोनों का चार्ज 1 होना चाहिए, चार्ज का जो रेशियो वो भी 1 होना चाहिए, और वो जो है आपका कब होगा, टोटल चार्ज क्यू है तो इसको आप क्यू बाई टू दे देंगे। और यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्यू बाई टू है, तो अब इन दोनों में आपको वो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप पोटेंशियल को आप सेम करें, उसके बाद दोस्तों आप क्यू को आप दोस्तों कंजर्व कर लें चार्ज को। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है सिग्मा, आपको यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है स्फेरिकल सेल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आपको बताना है। तो ये आप बहुत फेमस है, ध्यान में रख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप दोस्तों गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। ई डॉट डी ए आपका क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए आपका होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे को यहाँ पर सिग्मा की टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका ई डॉट ए ही आएगा, क्योंकि आपका चार्ज यूनिफॉर्म है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट
एरिया, तो क्यू को मैं डायरेक्ट सिग्मा ए लिख सकता हूँ, क्यू का मैं सिग्मा ए लिख सकता हूँ, सिग्मा ए में लिख सकता हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है व्हीकल्स जो है इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स को दोस्तों कैरी करते हैं, जिनके पास दोस्तों हैवी मेटालिकल चेंज होते हैं टचिंग द ग्राउंड। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों एक्सेस चार्ज जो है एयर फ्रिक्शन की वजह से आता है, तो उसको वो दोस्तों थोड़ा कंडक्ट कर ले और स्पार्किंग से बचा ले। बाकी ऑप्शन दोस्तों कोई भी आपके फिजिक्स के जो टर्म्स हैं उनको तो आप मैच नहीं कर रहे हैं कि ये एक परंपरा है अलग व्हीकल को अलर्ट करने के लिए या फिर डर्ट कैच करने के उसके लिए। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम जो है आपको दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो आपको कूलम्बियन फोर्स आपको क्या होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यू आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको दोस्तों मास भी पता है, मास भी आपको पता होगा, प्रोटॉन का आपको दोस्तों मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27। और आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 10⁻39 आपका ये आंसर आता है। क्या करेंगे आप के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करेंगे अपॉन G m1 m2 बाई आर स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कि एक दोस्तों आपका क्यूब है, एक दोस्तों आपका क्यूब है, उसके आपने एक के दोस्तों सरफेस के सेंटर पे रखा है, एक के सरफेस के सेंटर पे आपका दोस्तों एक क्यूब आपका रखा हुआ है। तो आपका फ्लक्स जो है लिंक्ड आपका क्या होगा, तो दोस्तों आपका क्या होगा, मैं इसको अगर ऐसे बनाऊँ तो ये आपका कहाँ कहाँ तक फैला पाएगा, तो आप खुद ही विजुलाइज करें। तो दोस्तों ये आधे में आपका फ्लक्स फैला पाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्यू बाई एप्सिलॉन पूरे में होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये आधे में ही आपका फैला पा रहा है, क्योंकि आपका जो पीछे वाला है थोड़ा सा छूट जा रहा है, तो इसलिए आपका ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट आधा ही आपका रह जाएगा। इसके बाद अगला है आपको C1 और C2 दिया हुआ है, हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब है, 2Q और 3Q को वो कैरी कर रहा है। तो C1 और C2 को आपको फ्लक्स बताना है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C1 क्या है, तो C1 के अंदर आपका 2Q है, तो C1 आपका ये है, तो C1 में आप क्या करेंगे Q इनसाइड आपका क्या है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका ये आपका आ गया QC1, C1 का ये आपका 4 पाई आ गया, फ्लक्स आ गया। और इसके बाद क्या है C2 की अगर मैं बात करूं तो C2 ये पूरा क्यूब है, तो C2 के अंदर कौन कौन सा चार्ज आ रहा है, एक तो ये 3Q आ रहा है और 2Q आ रहा है, तो इसमें टोटल 5Q आ रहा है। तो 5Q Q इनसाइड इसका ये है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे C1 बाई C2 का रेशियो लेंगे, तो ये दोस्तों 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट और 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोस्तों आपका 2/5 इसका दोस्तों रेशियो आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कि Q और 3Q जो है आपके R डिस्टेंस पे दोस्तों आपके रखे हुए हैं, तो Q और 3Q दोस्तों आपके R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और आपको बताना है कि एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q जो है आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसको हम P बोल लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी 0 है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कैसे, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बराबर कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर करेंगे तो KQ बाई एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरा आपका R है और ये x है, तो ये R माइनस एक्स आपकी हो जाएगी, तो K 3Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोस्तों बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं R माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, R माइनस एक्स आपका √3x आ जाएगा, तो x आपका R बाई √3+1 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको इतनी दी हुई है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है 30i कैप। तो फ्लक्स आपका होता क्या है E.A, फ्लक्स आपका E.A होता है, तो 30i.6i, तो ये आपका 180 आपका आ जाएगा। और I.J तो आपका 0 होता है, I.K भी आपका 0 होता है, तो 180 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कि दो चार्ज हैं 5Q और -2Q एट द पॉइंट 3a, 0 और -5a, 0। तो दोस्तों 3a, 0 पे आपको रखा हुआ है, 3a, 0 पे दोस्तों आपका रखा हुआ है क्या 5Q, और -5a पे दोस्तों आपका रखा हुआ है -2Q,
और आपको बताना है कि अगर ये आपका दोस्तों ओरिजिन है और एक आपका दोस्तों पूरा स्फीयर एक दोस्तों आपका पास कर रहा है जिसका रेडियस आपका दोस्तों 4a है, तो बताना है कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो उसके अंदर आपका कौन सा चार्ज आ रहा है, 5 क्यू आ रहा है, उसके अंदर आपका ये तो नहीं आ रहा है, तो क्यू आपका क्यू इनसाइड आपका क्या हो गया 5 क्यू है, तो क्योंकि उसके अंदर 5 क्यू आ रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। गॉस लॉ पे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के केमिस्ट्री के PYQs आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और कौन सा वीडियो इसके बाद आपको चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।